हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग के टॉपिक नंबर 6 के साथ, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं गर्भिणी व्यापत के बारे में। जैसा कि हम लोग को मालूम है, हम सारे टॉपिक अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस देखने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला हमारा टॉपिक है उसके बारे में आज बात करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे निदान, लक्षण और चिकित्सा ऑफ द गर्भिणी व्यापत और कुछ गर्भिणी व्यापत जैसे कि अरुचि, उल्लास, छर्दी, विबंध आदि के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गर्भिणी व्यापत क्या होता है। तो बेसिकली बोला गया है कि गर्भिणी व्याधियों की विशिष्ट चिकित्सा का विस्तृत वर्णन आचार्य काश्यप ने खील स्थान के 10वें अध्याय में किया है, जो कि हमारा अंतर्वर्तनी चिकित्सा अध्याय है। अब बोला गया है कि ज्वर आदि विकारों के जो जो लक्षण अन्नाद बालक में होते हैं वही गर्भिणी के स्त्री के भी समझना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है गर्भिणी व्यापत के अंतर कि गर्भिणी व्यापत का वर्णन हमें कहाँ पे मिलता है बेसिकली, तो कश्यप के खिलस्तान के 10वें अध्याय में गर्भिणी व्यापत का वर्णन मिलता है। और इन्होंने बोला है कि जो ज्वर आदि विकार किसमें आते हैं, अन्नाद बालक में होते हैं, वही गर्भिणी स्त्री में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे महर्षि जो हारित है उन्होंने 8 गर्भोपद्रव का वर्णन किया है, या फिर 8 जो गर्भिणी व्यापत है उनके बारे में बताया है। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए कि प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग में गर्भिणी व्यापत की संख्या हारित के अनुसार कितनी है, तो वहाँ पे 8 प्रकार यहाँ पे उन्होंने बताया। कौन कौन से हैं ये, तो बोला गया शोषो उल्लास छर्दिश्च सोफो ज्वरस्त अरुचि अतिसारो विवरणत्वम अष्टो गर्भस्य उपद्रव। ठीक है, क्या क्या बोला गया है, शोष, उल्लास, छर्दी, सोफ, ज्वर, अरुचि, अतिसार और विवरण, ये जो 8 हैं इनको गर्भ के कारण होने वाले गर्भिणी में उत्पन्न होने वाले उपद्रव या फिर व्यापत कहे गए। तो ये 8 व्यापत या फिर गर्भिणी व्यापत देखने को मिलते हैं हमें अकॉर्डिंग टू द हारित। तो गर्भिणी व्यापत में सबसे पहले क्या याद रखने का कि जो लक्षण अन्नाद बालक में उत्पन्न होते हैं वही गर्भिणी के स्त्री के अंदर भी देखने को मिलता है हमें। और गर्भ के कारण या फिर गर्भिणी स्त्री में अनुचित आहार विहार के कारण यहाँ पे ये गर्भिणी जो व्यापद होते हैं उसकी उत्पत्ति होती है। और टोटल जो 8 गर्भिणी व्यापद है उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू महर्षि हारित। अब नेक्स्ट चीज आता है इसमें, दैट इज गर्भिणी व्याधियों की सामान्य चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। तो बोला गया कि जो गर्भिणी व्याधियां होती हैं उनकी समान चिकित्सा में हमें क्या देखने को मिलता है, मृदु, मधुर, शीत, वीर्य, सुख कारक एवं सुकुमार औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, अष्टम मास के पूर्व स्थापन एवं अनुवासन बस्ती का प्रयोग करने के लिए मना किया गया है। ठीक है, पहले तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो गर्भिणी स्त्री होती है उसमें हमें तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग नहीं करना है, ये पहली बात आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए। इसमें आपको हमेशा क्या करना है, मृदु, मधुर और शीत वीर्य तथा जो सुख कारक और सुकुमार औषधियाँ होती है सिर्फ उन्हीं का प्रयोग कर सकते हैं। और गर्भिणी स्त्री में वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, स्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती का प्रयोग 8 मास से पहले नहीं करना है। इसके अलावा अष्टम मास प्राप्त हो जाने पर वमन आदि से साध्य व्याधियों में अत्यधिक अवस्था में मृदु वमन तथा तदर्थकारी उपचारों द्वारा चिकित्सा करना चाहिए। ठीक है, मान के चलो कि 8 मास हो गया तो उसके बाद जो व्याधियाँ वमन से सिद्ध होने वाली है, जो व्याधियाँ वमन द्वारा ठीक होने वाले, उसमें वमन तो करवाना है, लेकिन कौन सा वमन करवाना है, मृदु वमन करवाना है। वैसे जो विरेचन से साध्य है, जो व्यस्ति से साध्य है, उसमें वो करना है, लेकिन उनमें भी क्या रहेगा, उनकी मृदु चिकित्सा का प्रयोग करना रहता है। वहीं पे टीकाकार चक्रपाणी के अनुसार क्या वो लिखते हैं कि वमन के स्थान पर निष्ठीवन करा सकते हैं, विरेचन के स्थान पर फलवर्ती का प्रयोग कर सकते हैं और नस्य के स्थान पे शिरोबस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि गर्भिणी स्त्री में अगर व्याधि हो रहा है तो जो व्याधि वमन से साध्य है तो वहाँ पे गर्भिणी स्त्री में वमन न करा के सिर्फ निष्ठीवन कराने के लिए बोला गया है। और विरेचन से जो साध्य व्याधि है उसमें विरेचन न करा के सिर्फ फलवर्ती का प्रयोग करने के लिए बोला है। और नस्य से साध्य व्याधियों में यहाँ पे शिरोबस्ती का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। इसके अतिरिक्त बोला गया है कि मृदु, वीर्य, मधुर प्रायः एवं गर्भ को हानि न पहुंचने वाले भोजन का इसमें सेवन करना चाहिए। और आचार्य हारित ने गर्भिणी को दारुण विवेचन का निषेध किया है, मतलब कि जो भी दारुण विरेचन है, मतलब जो विरेचन क्या करेंगे, रुक्षता उत्पन्न करेंगे गर्भिणी स्त्री में, उसका यहाँ पे निषेध करने के लिए बोला है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द सामान्य चिकित्सा। सामान्य चिकित्सा सिद्धांत में आपको क्या क्या याद रखना है कि जो गर्भिणी स्त्री होती है उसमें मृदु, मधुर, शीत, सुकुमार और जो सुख कारक औषधियाँ होती है उनका प्रयोग करना है। उसके बाद वमन, विरेचन आदि का प्रयोग, अनुवासन, स्थापन बस्ती का प्रयोग 8 मास से पूर्व नहीं करना है। अगर 8 मास हो गया है तो वहीं पे मृदु जो कर्म होते हैं उनका प्रयोग करना है। वहीं पे वमन के स्थान पे आचार्य टीकाकार चक्रपाणी ने क्या बोला है कि अगर वमन है
तो उसके जगह पे हमें निष्ठीवन करना है, विरेचन है तो उसके जगह पर फरवस्ती, और अगर नस है तो उसके जगह पर शिरोवस्ती का प्रयोग करना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बोला गया है कि ऐसे आहार का सेवन करें जो कि हानि न पहुंचाए गर्भ को, और दारुण विरेचन आदि करने के लिए निषेध किया गया है। इसके बाद हम लोग अगर विशिष्ट चिकित्सा की बात करें, ठीक है, गर्भिणी की विशिष्ट व्याधियों की चिकित्सा की बात करें तो बोला गया है कि अगर चतुर्थ मास में यदि गर्भिणी स्त्री को कोई वातिक रोग हो जाए, वातिक मूत्रग्रह हो या शूल हो, तो दूध के साथ एरंड पत्र का चूर्ण अथवा दूध में एरंड के पत्तों को पकाकर सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर चौथे मास में कोई व्याधि हो रही है, ठीक है, अब हम लोग मास के हिसाब से जा रहे हैं कि अगर चौथे मास में, पांचवें मास में व्याधि हो रही है तो उसमें क्या करना है। तो अगर चौथे मास में कोई वातिक रोग हो रहा है तो उसमें क्या करना है, दूध लेना है और उस दूध में एरंड के पत्र को, चूर्ण को या फिर एरंड के पत्तों को पकाकर उसका सेवन कराने के लिए बोला गया है। वहीं पे अगर व्याधि जो है वो पांचवें मास में हो रही है तो गर्भिणी स्त्री को अम्ल एवं लवण द्रव्य युक्त अस्थापन तथा मधुर द्रव्यों की अनुवासन बस्ती का प्रयोग यहाँ पे बोला गया है। ऊपर हम लोग ने सामान्य चिकित्सा में क्या देखा कि नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे वर्णन विशेष चिकित्सा में हमें देखने को मिलता है कि अगर स्त्री जो है उसको पांचवें मास में अम्ल एवं लवण कोई व्याधि हो रही है तो उसमें अम्ल एवं लवण द्रव्य युक्त अस्थापन एवं मधुर द्रव्यों की अनुवासन बस्ती या फिर स्नेह बस्ती प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पर अगर छठे मास में कोई व्याधि हो रही है स्त्री को तो ऐसे में गर्भिणी स्त्री के ग्रंथि रोग, पीड़िका, शोथ तथा विशेषकर रोहिणी नामक विकृति की दारुण चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, अगर छठे मास में गर्भिणी स्त्री को ग्रंथि रोग हो रहा है, पीड़िका, शोथ और रोहिणी नामक विकृति उत्पन्न हो रही है तो ऐसे में क्या करना है, वहाँ पे उनकी दारुण चिकित्सा करने के लिए बोला गया है। वहीं पे अगर सातवें मास में गर्भिणी के उभरे हुए मांस की शांति के लिए यहाँ पे क्षार कर्म, अग्निकर्म, टूटी हुई हड्डी को जोड़ना इत्यादि कर्म करने के लिए बोला गया है। तो ये आपको एमसीक्यूज पर्पस भी इंपॉर्टेंट है कि अगर चतुर्थ मास में व्याधि हुई तो वहाँ पे क्या करना है, एरंड पत्र को दूध में पकाकर सेवन करना है। पांचवें मास में गर्भिणी को कुछ हुआ है तो ऐसे में अम्ल या फिर लवण युक्त जो स्थापन बस्ती है वो दे सकते हैं, या फिर मधुर रसात्मक द्रव्यों की अनुवासन बस्ती दे सकते हैं। वहीं पे छठे मास में अगर स्त्री में ग्रंथि रोग, पीड़िका या फिर विद्रदी आदि है तो उसमें दारुण चिकित्सा करना है। वहीं पे सातवें मास में हम स्त्री के जो उभरे हुए मांस है उसके लिए क्षार कर्म कर सकते हैं, अग्निकर्म कर सकते हैं, या फिर कहीं पे अस्थि भग्न है तो उसकी चिकित्सा हम लोग शस्त्र कर्म द्वारा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है विद इन द गर्भिणी व्यापत के निदान, उसके लक्षण, सामान्य चिकित्सा और विशिष्ट चिकित्सा के बारे में। अब हम एक एक व्याधियों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि गर्भिणी अरुचि है तो गर्भिणी की अरुचि की चिकित्सा किस प्रकार करेंगे, तो बोला गया कि गर्भिणी अरुचि में श्रृंगवेर, कटुक, मातुलुंग, केसर का दंत एवं जीवा पर मर्दन करने के लिए बोला गया। ठीक है, अगर मान के चलो गर्भिणी जो स्त्री है उसको अरुचि है, उसको भोजन खाने की इच्छा नहीं हो रही है तो ऐसे में क्या करने के लिए बोला गया कि जो श्रृंगवेर होता है, कटुक होता है, मातुलुंग होता है और केसर होता है उसको लेकर दंत या फिर जीवा पे रगड़ने के लिए, मर्दन करने के लिए बोला गया है। वहीं पे उष्ण जल का गंडूस धारण करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त गर्भिणी हृदयाघात की चिकित्सा की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है भूनिम कल्क का मधु के साथ हम लोग सेवन करा सकते हैं। ठीक है, गर्भिणी हृदयाघात की अवस्था में क्या करना है, जो भूनिम होता है उसका कल्क मधु के साथ हम लोग उसको सेवन करने के लिए देते हैं। तो अरुचि है तो अरुचि क्यों रहती है, क्योंकि जीभ पे कोटिंग रहती है, तो वो कोटिंग हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दंत और जीवा पे मर्दन कर रहे हैं या फिर गंडूस का धारण कर रहे हैं। वहीं पर लास्ट में क्या हो रहा है कि जीभ मिचला रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, भूनिम कल्क और मधु का सेवन कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे स्थित जो वक्ष प्रदेश में स्थित कफ आदि रहेंगे उसका लेखन कर देगा। उसके बाद गर्भिणी छर्दी की बात करते हैं तो गर्भिणी छर्दी की चिकित्सा में बोला गया है कि अनुकूल उपचार करना है, मतलब कि जो चीज़ उसे पसंद है वो चीज़ उसको देना है। ऐसी इसको हम लोग बोलते हैं अनुकूल। आकांक्षित वस्तु का सेवन कराना है, जो चीज़ उसको चाहिए वो देना है। भूनिम कल्क एवं शर्करा का समान मात्रा में सेवन करना है। तो ये आपको ईजी हो जाएगा। देखो लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, भूनिम कल्प को मधु के साथ दे रहे हैं, वहीं पे छर्दी में हम लोग क्या दे रहे हैं, भूनिम कल्प को मधु शर्करा के साथ दे रहे हैं। वहीं पे बोला गया कि अगर वातिक छर्दी है तो ऐसे में विजोरी नोबा का रस, लाजा, कोल मज्जा और रसांजन, अनारदाना, चीनी एवं मधु के साथ बनाया हुआ अवले का प्रयोग हम लोग बेसिकली कर सकते हैं यहाँ पे। वहीं पे पैतृक छर्दी है तो उसमें चतुर जातक के कल्क में लाजा का चूर्ण, शर्करा, मधु मिलाकर तथा उसे फूलों के द्वारा सुगंधित करके तंडुलोदक के साथ सेवन करवा सकते हैं। ठीक है, तो वातिक छर्दी में क्या किया, बिजोरा नींबू लेना है, लाजा लेना है,
कोल मज्जा ले सकते हैं, रसांजन ले सकते हैं, अनारदाना और चीनी आदि लेके मधु के साथ उसको क्या कर सकते हैं, लेप कर सकते हैं, या फिर अवलेह के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि बेसिकली हम लोग को क्या करना है, जीभ पे कोटिंग ये सब जो करना रहता है वो करना है बेसिकली, तो अवलेह के रूप में इसको प्रयोग करना है। उसके बाद पैतृक सर्दी अगर है तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शीतल द्रव्य लेंगे, जिसमें हम लोग चतुर जातक ले लेंगे, लाजा चूर्ण ले लेंगे, शर्करा लेंगे और मधु लेंगे, और इनको सुगंधित आदि करके इसका प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, तंडुलोदक के साथ करेंगे। वहीं पे अगर श्लैष्मिक सर्दी है तो उसमें आम एवं जामुन के जो शुभ्र कोमल पत्ते होते हैं उनको पकाकर उसमें मधु मिलाकर पान तथा भोजन में अनारदाना के साथ सिद्ध किया हुआ स्नेह या फिर लवण युक्त मूंग का यूज का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, श्लैष्मिक सर्दी में क्या बोला गया है, आम या फिर जो जामुन होते हैं उसके जो नए पत्ते रहते हैं, जो कोमल पत्ते रहते हैं, उसको पकाना है, उसमें मधु मिलाकर पान कर सकते हैं, या फिर दूसरा चीज़ है कि अनारदाना लेने का भोजन में सिद्ध किया हुआ और स्नेह और लवण के साथ उसका मूंग के यूज के साथ सेवन कर सकते हैं। ये हो गया हमारा गर्भिणी और रुचि की चिकित्सा, जिसमें हम लोग ने जीवा पे मर्दन किया। रिलास की चिकित्सा में भूनम कल के साथ हम लोग ने मधु का सेवन कराया। वहीं पे गर्भिणी सर्दी में पहले तो एक आपको ये याद रखना है कि जो भी चीज़ें उसको चाहिए, जैसे आकांक्षित जो वस्तु है वो उसको देना है। उसके बाद भूनिम कल को शर्करा के साथ समान मात्रा में मिलाकर उसका सेवन कराना है। उसके बाद हम लोग वात पित्त और कफ के अनुसार क्या करते हैं, वहाँ पे चिकित्सा करते हैं। इसके बाद आता है हमारा गर्भिणी विबंध। गर्भिणी विबंध में क्या बोला गया कि हरितकी, नागर तथा गुड़ का त्रिफला क्वाथ के साथ सेवन करा सकते हैं। ठीक है, हरितकी, नागर शुंठी लेने का और गुड़, इन तीनों को मिक्स करने का और उसको त्रिफला के क्वाथ के साथ सेवन करा सकते हैं। वहीं पे गर्भिणी अतिसार की बात करते हैं तो बोला गया कि गर्भिणी स्त्री को अतिसार हो जाने पर वातिक, पैतिक एवं श्लैष्मिक दोष के अनुसार यथोक्त चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, अगर गर्भिणी स्त्री को वहाँ पे अतिसार हो गया है तो उसमें देखना है कि कौन से दोष की प्रधानता है, वातिक, पैतिक या फिर श्लैष्मिक, और उस दोष के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, चिकित्सा करते हैं। अब गर्भिणी अतिसार का क्या क्या निदान होता है, तो बेसिकली जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली जो अतिसार के निदान होते हैं वही इसमें भी आ जाते हैं, जैसे विरुद्ध भोजन का सेवन करना, अध्यसन करना, अजीर्ण मात्रा में अधिक से ज़्यादा भोजन करना, भय तथा उद्वेग के विघात के कारण दोषों के संघात, संतर्पण एवं क्षय तथा कच्चे कंदमूल फल के प्रयोग एवं दूषित जल के सेवन के क्षुधा के कारण उत्पन्न रुक्षता में शोक, गुरु एवं अविसंध्य भोजन से जो जलीय धातु होते हैं उनके उद्वेग के कारण यहाँ पे अतिसार हो जाता है। तो बेसिकली ये सब नहीं याद करके बस ये इतना भी याद कर सकते हो, विरुद्ध आहार का सेवन करना, अजीर्ण में भोजन करना, अति मात्रा में भोजन करना, या फिर गुरु एवं अभिसंध्य भोजन के कारण यहाँ पे अतिसार की उत्पत्ति होती है। अब अतिसार की चिकित्सा सिद्धांत क्या है, तो अतिसार की चिकित्सा सिद्धांत में यही याद रखने का कि अतिसारे संचाते पाचनानि प्रदापयेत पक्व संग्रहणे पथ्य सर्वेषाम इति निश्चित। मतलब क्या कि अगर आम अतिसार की अवस्था है तो ऐसे में हमें क्या करना है, पाचन करना है। वहीं पे अगर पक्व अतिसार है तो उसमें हमें क्या करना है, संग्रहण करना है। ठीक है, आम अतिसार रहेगा तो क्या करेंगे, पाचन औषधियों का प्रयोग करेंगे। वहीं पे पक्व अतिसार की कंडीशन तो हम लोग स्तंभक औषधि देंगे। इसके बाद आम अतिसार की चिकित्सा देखते हैं। तो आम अतिसार में क्या बोला गया है कि आम अतिसार में अगर श्लेष्मा से युक्त हो तो ऐसे में क्या करना है, इंद्रजौ, नागरमोथा, पाठा, अजमोदा, सरल तथा अतिविषा आदि जो पाचक औषधियाँ होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उष्ण जल, कोष्ण जल के साथ देते हैं। ठीक है, जो पाचक औषधि, इतना सब द्रव्य तो याद नहीं रहेगा, इसलिए बस इतना याद रखो कि आम अतिसार में क्या करते हैं, पाचक औषधियों को उष्ण जल के साथ सेवन करने के लिए देते हैं। और दूसरा, आम में अगर पित्त से युक्त होगा तो ऐसे में डिफरेंट जो औषधियाँ होंगी, जैसे कि पाठा, चंदन, इंद्रजौ, बेसिकली यहाँ पे चंदन आदि जो है शीत द्रव्य आ गए, उनको हम लोग क्या करते हैं, जल के साथ देते हैं। यहाँ पे उष्ण जल का उल्लेख नहीं है, इसमें क्या करते हैं, सादा जल के साथ देते हैं। वहीं पे अगर आम जो अतिसार है वो वात से युक्त होगा तो ऐसे में हींग, सैंधव, नाग केसर दोनों, बृहति, पिपली मूल तथा अतिश आदि को पीसकर इसत उष्ण जल के साथ हम लोग सेवन कराते हैं। वहीं पे सन्निपातक अतिसार है तो उसमें बृहत आदि गढ़ की औषधियों के क्वाथ को हम लोग पिलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर श्लेष्मा है तो इसमें क्या कर रहे हैं, डिफरेंट द्रव्यों को उष्ण जल के साथ सेवन करा रहे हैं। पित्त से युक्त होने पे पाठा, चंदन, इंद्रजौ आदि को हम लोग क्या कर रहे हैं, जल के साथ सेवन करा रहे हैं। वात से युक्त होने पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट जो द्रव्य है जो कि वात सामक होते हैं, जैसे हींग हो गया, सैंधव हो गया, नाग केसर हो गया, पिपली मूल हो गया, अतिश हो गया आदि को पीस के हम लोग ईषद उष्ण जल के साथ सेवन करा रहे हैं। वहीं पे सन्निपातिक अतिसार में हम लोग बृहत आदि गढ़ की औषधियों का क्वाथ पिलाते हैं। इसके बाद आता है पक्व अतिसार की चिकित्सा। तो बोला गया पक्व अतिसार में श्लेष्मा का संयोग होने पर स्तंभन के लिए अम्बष्ठ आदि के क्वाथ में मधु तथा तंडुलोदक मिलाकर पान कराना चाहिए।
वहीं पे वातातिसार की बात करते हैं तो वातातिसार में क्या बोला गया है, एरंड को छोड़कर स्वल्प पंचमूल का क्वाथ बनाकर उसमें काला और कटवंग मिलाकर पान करना चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया है कि एरंड को छोड़कर जो स्वल्प पंचमूल होते हैं उनका क्वाथ बनाना है और उसमें काला और कटवंग आदि जो है उनको मिलाकर उससे पान कराना है। वहीं पे कमल, मंजिष्ठा, आम की गुठली, बृहति, कच्चे बिल्व के गूदा को बारीक पीसकर दही के साथ सेवन करने के लिए देना है, जो कि यहाँ पे क्या करेंगे, स्तंभन करने का काम करेंगे। इसके अलावा नागर मोथा, विल्व, सालाटू, सारिवा, मुलेठी को बारीक पीसकर उसमें घृत तथा गुड़ मिलाकर दही के साथ सेवन करा सकते हैं। वहीं पे पित्त अतिसार की बात करें तो पित्त अतिसार में हम लोग क्या करते हैं, शीत गुणात्मक द्रव्य देते हैं, जैसे कि नेगुरादि गढ़ जो होते हैं क्वाथ, उनमें मधु मिलाकर सेवन कराते हैं। वहीं पे पिपली, धाई के फूल, मुलेठी, कच्चे बिल्व के गूदा के क्वाथ में शर्करा एवं मधु मिला के हम लोग पान कराते हैं। श्लेष्म अतिसार की बात करें तो श्लेष्म अतिसार में हम लोग इंद्र जो, धाई के फूल, मरीच, लोद्र, कटवंग तथा देवदारू को मधु के साथ पीसकर हम लोग तंडुलोदक के साथ पान कराते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, वातज में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी द्रव्य ले रहे हैं उनको दही के साथ सेवन करा रहे हैं। वहीं पे पित्त अतिसार में हम लोग शर्करा और मधु के साथ सेवन करा रहे हैं। वहीं पे श्लेष्म अतिसार में हम लोग क्या कर रहे हैं, पीसकर तंडुलोदक के साथ पान करा रहे हैं। वहीं पे रक्त अतिसार की बात करते हैं तो रक्त अतिसार में बेसिकली क्या बोला गया है कि बाड़ मूल के क्वाथ, खीरा का बीज तथा शर्करा और मधु का मिलाकर सेवन करने के लिए बोला गया है। कमल, मंजिष्ठा, मुलेठी, चंदन, कमल केसर फिर के चूर्ण को क्या करना है, मधु के साथ मिलाकर दूध से सेवन करना है। ठीक है, ये सभी चूर्ण लेने का और उसमें क्या मिलाने का, मधु मिलाने का, और उसको फिर किसके साथ, दूध के साथ सेवन करने के लिए बोला गया है। तो रक्त अतिसार में ये आपको याद कर सकते हो, पद्म जो हो गया, जैसे कमल हो गया, मंजिष्ठा हो गया, मुलेठी हो गया, चंदन हो गया, कमल केसर हो गया, ये सभी क्या है, शीत द्रव्य हैं। इनके चूर्ण को मधु में मिलाएंगे और उसको दूध के साथ सेवन करने के लिए देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे द्रव्य, सारे द्रव्य आपको याद रहेंगे नहीं। इसके अलावा आप एक और याद कर सकते हैं, जैसे कि पयस्या हो गया, रक्त चंदन हो गया, लोध्र तथा कमल केसर के चूर्ण को मधु में मिलाकर दूध के साथ सेवन करने के लिए दिया जाता है। तथा काले तिल, मंजिष्ठा, मधुयष्टि तथा नील कमल पीसकर कच्चे दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। ये 2-3 चीजें आप यहाँ पे याद कर सकते हो विद इन द अतिसार। इसके बाद गर्भिणी प्रवाहिका की बात करते हैं तो गर्भिणी प्रवाहिका की चिकित्सा में बोला गया कि काश्मीरी मूल त्वक का कल्क तथा तीव्रत मूल को दधी मंड के साथ यवागु बनाकर अल्प घृत के द्वारा सिद्ध करके निरंतर पान करने के लिए बोला गया। ठीक है, क्या करना है, इसमें सबसे पहले काश्मीरी मूल त्वक लेना है और उसका पहले कल्क बना लेंगे, फिर तीव्रत मूल लेना है, उसको दधी मंड के साथ यवागु बना लेंगे और दोनों को अल्प घृत के द्वारा सिद्ध करके निरंतर उनका पान करना है। वहीं पे यहाँ पे चिरैता, लोद्र, मुलेठी, फाड़ी, तिल का कल्क, शर्करा और मधु का तंडुलोदक के साथ भी सेवन करा सकते हैं या फिर खंड योग का भी प्रयोग कर सकते हैं। वहीं पे गर्भिणी गृहिणी की चिकित्सा की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली सिलेबस में उतना इंक्लूडेड नहीं है। इसमें क्या बोला गया, आम और जामुन के त्वक का क्वाथ में लाजा सत्तू मिलाकर सेवन करने के लिए बोला गया। क्या करना है कि आम और जो जामुन होता है उनका त्वक लेना है, उनका क्वाथ बनाना है और जो लाजा का सत्तू होता है, लाही का सत्तू होता है, उसमें मिलाकर इसको सेवन करने के लिए बोला गया है। वहीं पे गर्भिणी के अगर गुद वेदना है तो ऐसे में क्या चिकित्सा करेंगे, तो इसमें बोला गया कि कुप्पी अथवा पत्थर के बर्तन में गर्म किए हुए दूध के साथ मुलेठी का सेवन, तदंतर घृत मंड के द्वारा अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि एक पत्थर का बर्तन लेना है, उसमें दूध के साथ मुलेठी को गर्म कर लेना है, उसका सेवन कर लेना है पहले गर्म किए हुए दूध का, और उसके बाद घृत मंड के द्वारा क्या करना है, वहाँ पे अनुवासन बस्ती देना है। वहीं पे गर्भिणी परिकर्तिका की बात करते हैं तो गर्भिणी परिकर्तिका में बोला गया है कि वातिक परिकर्तिका में बृहति, बिल्व तथा अनंत मिल के यूज का सेवन कर सकते हैं। ठीक है, तो वातिक परिकर्तिका हो तो उसमें बृहति, बिल्व तथा अनंत मल के यूज का सेवन कर सकते हैं। पैतिक परिकर्तिका में मुलेठी, हंसपादी तथा धनिये के कल्क को मधु में मिलाकर तंडुलोदक के साथ सेवन कर सकते हैं। वहीं पे अगर श्लैष्मिक परिकर्तिका हो तो इसमें समान मात्रा में कटेरी लेना है, गोछुर लेना है तथा पीपल लेना है और इनको पीसकर उसमें नमक मिलाकर भोजन तथा पान के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बात करते हैं गर्भिणी उदावर्त की, तो बोला गया है कि गर्भिणी उदावर्त में बोला गया है कि उदावर्त की अपेक्षा करने पर गर्भाशय में उदावर्त के कारण वायु बढ़कर सहसा गर्भ के साथ गर्भिणी को अथवा केवल गर्भ को मार डालता है, अतः उदावर्त की शीघ्र करनी चाहिए।
ठीक है। बेसिकली क्या बोला गया कि अगर मान के चलो जो गर्भिणी स्त्री है वो उदावर्त होने पे उसकी अपेक्षा कर रही है, तो वो उदावर्त कहाँ पे चला जाएगा, बेसिकली क्या करेगा, वायु को बढ़ा देता है, और ये वायु जो होगी कहाँ पे जाएगा, हमारे गर्भ में जाएगा और गर्भ को जाके मार डालता है। इसलिए उदावर्त की चिकित्सा शीघ्र करने के लिए बोला गया है। इसमें क्या बोला गया, कैसे चिकित्सा करते हैं, तो बोला गया कि 8वें मास में अगर उदावर्त हो रहा है या फिर उदावर्त संबंधी विबंध हो जाए, तो ऐसे में वह विबंध अनुवासन देने पर न ठीक हो सके तो उसे अनुवासन असाध्य समझकर उस गर्भिणी के लिए तत्काल उपद्रव को शांत करने वाली औषधियाँ जैसे कि वेरण, साली, षष्ठी, ककूस, काश इत्यादि से निरूह बस्ती की कल्पना करके बस्ती थे, जिससे मलबंध शीघ्र नष्ट हो जाए। ठीक है, मान के चलो 8वें मास में उदावर्त हुआ और उसमें हम लोग ने अनुवासन बस्ती दिया, अनुवासन बस्ती देने पर भी उदावर्त ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है, वहाँ पे निरूह बस्ती देना है, जिससे क्या होता है, मलबद्धता तुरंत नष्ट हो जाती है। क्योंकि जो निरूह बस्ती होता है वो हमारा शोधन बस्ती होता है, जिसकी वजह से मल तुरंत बाहर निकल जाता है। उसके बाद निरूह के प्रयोग से विबंध दूर हो जाए तो ईसत उष्ण जल से स्नान कराने के बाद गर्भ को स्थिर करने वाले अविदाही आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है, अब निरूह का प्रयोग किया तो क्या होगा, हमारा मल बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारा जो विबंध था वो दूर हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग को क्या करना है, गर्म पानी से बेसिकली गर्भिणी स्त्री का स्नान कराना है, और उसके बाद शीतल आहार विहार का प्रयोग, अविदाही शीतल आहार विहार का प्रयोग कराना है, ताकि गर्भ जो हो उसको कोई भी नुकसान न पहुंचे। उसके बाद उसी दिन सायकाल में मुलेठी से सिद्ध किए हुए तेल का अनुवासन बस्ती देना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, जो रह गया वायु है अंदर उसको कम करने के लिए, उसका शमन करने के लिए क्या करना, उसी रात को अनुवासन बस्ती देना है। किससे, मुलेठी से सिद्ध किए हुए तेल से। और गर्भवती को अनुवासन बस्ती या निरोह बस्ती न्यूब्ज स्थिति में, मतलब कि नीचे मुख शयन कराकर देना चाहिए, ताकि उसका गर्भ पे ज़्यादा प्रभाव न पड़े। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें गर्भिणी व्यापत के अंदर। तो गर्भिणी व्यापत में अभी तक हम लोग ने 5-6 जो व्याधियाँ होती है उसकी बात कर ली, अरुचि के बारे में देख लिया, रिलास के बारे में देख लिया, छर्दी के बारे में देख लिया, उसके बाद विबंध एवं विद्रदी की चिकित्सा के बारे में देख लिया, गर्भिणी अतिसार के बारे में देख लिया। तो इस तरह से हम लोग ने मोस्ट ऑफ जो व्याधियाँ हैं उसके बारे में देख लिया। नेक्स्ट वीडियोज़ में और जो व्याधियाँ बच्ची हैं हमारे गर्भिणी व्यापत के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। तो होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है, सारी व्याधियों में जो जो द्रव्य उपयोग हुए हैं उनको आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा, इसलिए इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा फर्दर वीडियोज़ में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।